हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया इंग्लिश पैसेज लेकर आया हूं, जिससे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग का क्या अर्थ होगा उसको ही बताते चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, द लॉस्ट पर्स। द लॉस्ट पर्स, देखिए द द क्या है? एक ऐसा आर्टिकल है जो डेफिनेट नाउन के पास लगता है ये। ठीक है, तो वही द का मतलब हम क्या करते हैं, वही चीज़ जो दिखाना हो जो पहले से चर्चा में थी, उस आर्टिकल के तौर पे हम द का यूज करते हैं। द लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खोया हुआ। लॉस्ट मतलब खोना होता है। लॉस्ट हो गया, लॉस का खोना, और लूज, लूज फर्स्ट फॉर्म होता है ना, उसका लॉस हो जाएगा। तो खोया हुआ, इसे क्या बोलेंगे? खोया हुआ। पर्स मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, बटुआ उसे बोलते हैं। तो द लॉस्ट पर्स, इसका पूरा अर्थ होता है खोया हुआ पर्स। खोया हुआ पर्स, द लॉस्ट पर्स। ठीक है, तो अब देखिए आगे। लॉस्ट मतलब खोया हुआ, पर्स मतलब वही आपका बटुआ, खोया हुआ पर्स। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, इन अ बिजी सिटी। इन मतलब क्या होता है? में, और वंस मतलब एक बार। वंस मतलब क्या होता है? एक बार। और इन मतलब में। अ मतलब एक, बिजी मतलब व्यस्त, सिटी मतलब शहर। एक बार इन अ बिजी सिटी, एक व्यस्त शहर में। ठीक है, एक बार एक व्यस्त शहर में। देयर लिव्ड, देयर मतलब वहां। लिव मतलब रहना होता है। लिव का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? लिव्ड हो जाएगा। ओके, तो लिव मतलब रहना, और लिव्ड मतलब रहता था। लिव्ड, देयर लिव्ड, वहाँ रहता था। अ यंग, यंग मतलब नौजवान। ठीक है, एक जवान या युवक कह सकते हैं। एक युवा, बॉय, लड़का, एक जवान लड़का रहता था। नेम्ड, नेम्ड मतलब सर नाम का। अर्जुन, किस नाम का? अर्जुन नाम का। नेम्ड में से होता है नाम का, नेम्ड में से होता है नाम का। किस नाम का? अर्जुन नाम का। तो आप क्या देखिए, वंस एक बार, इन अ बिजी सिटी एक व्यस्त शहर में, देयर वहाँ, लिव रहता था, अ यंग एक युवक या नौजवान, क्या? बॉय लड़का, नेम्ड अर्जुन, अर्जुन नाम का। ठीक, देखिए, ही वॉज अ सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। सिंसियर मीन्स क्या होता है? मतलब जो अपने काम को लेकर बहुत ही ईमानदार होते हैं। ठीक है, बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सिंसियर, ईमानदार। देखिए, मैंने बगल में जितने भी टफ वर्ड है उसको भी लिख दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सिंसियर मीन्स होता है ईमानदार। तो ही वॉज अ सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार। ठीक है, तो ही वॉज, वह, ही मतलब वह, ही मतलब वह हो गया, वाज मतलब था, अ मतलब एक, सिंसियर ईमानदार। वह था क्या? एक ईमानदार, एंड और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स होता है जिम्मेदार। स्टूडेंट में होता है छात्र। तो वह कैसा था? वह एक, ही वॉज अ सिंसियर, वह एक ईमानदार और रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट था, मतलब जिम्मेदार स्टूडेंट था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वन डे, एक दिन, वाइल गोइंग होम। वन डे मतलब एक दिन, वाइल मतलब होता है के दौरान। आप वाइल देख रहे हो ना, वाइल, इसका अर्थ होता है के दौरान। के दौरान बोलेंगे हम। तो एक दिन, वाइल के दौरान, किसके? गोइंग होम। गो मीन्स जाना, गोइंग मतलब जाते हुए, होम घर, यानी घर को जाते, यानी घर जाने के दौरान। फ्रॉम मतलब से, स्कूल मतलब स्कूल, विद्यालय। तो ठीक है,
तो वन डे एक दिन, वाइल के दौरान, गोइंग होम घर जाने के दौरान, फ्रॉम स्कूल स्कूल से, यानी स्कूल से घर जाने के दौरान, अर्जुन अर्जुन फाउंड, देखिए फाइंड का ही, देखिए मैं लिख देता हूँ, फाइंड का ही फाइंड फर्स्ट फॉर्म है, इसका क्या होता है सेकंड फॉर्म, फाउंड। ओके, तो फाइंड मतलब पाना, फाउंड मतलब पाया। तो अर्जुन फाउंड, अर्जुन ने पाया अ पर्स, एक बटुआ पाया, पर्स पाया, ठीक है। लेइंग, ले का लेइंग होता है, ले मतलब लेटा होना या पड़ा होना, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है ये। और लेइंग मतलब पड़ा हुआ, पड़ा हुआ। अ पर्स, लेइंग पड़ा हुआ था, मतलब कहाँ पर, ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर। और मतलब पर होता ना किसी सरफेस के लिए, किसी ऊपर हो, तो किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ था, फुटपाथ पर पड़ा हुआ था। ही उसने, ओपेंड, ही मतलब वह मतलब कौन, अर्जुन ने या उसने। ओपन का ही सेकेंड फॉर्म क्या है, ओपेंड। ओपन मतलब खोलना होता है, ओपन मतलब खोला। ही ओपन उसने खोला, इट उसे, एंड सा और देखा। देखिए सी का ही सेकेंड फॉर्म है सा, ये वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये वो आपका सेकेंड फॉर्म है। सी मतलब देखना, सा मतलब देखा। उसने और उसने देखा, सब्जेक्ट यही है, एंड से जुड़े हुए हैं। ही ओपेंड, ये वही खोलने वाला, इसी ने खोला भी है, एंड ही सा वह देखता भी है, यानी ही यही वर्ब है, सा का वर्ब, ये सब्जेक्ट ही है। दैट मतलब कि, देखिए यहाँ पे दैट कंजक्शन काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने काम कर रहा है। इधर यहाँ पर की अर्थ होगा, उसने देखा कि इट मतलब किसके लिए, पर्स के लिए आया है, किसके लिए आया है, पर्स के लिए आया है। इट मतलब, तो इट मतलब पर्स के लिए, मतलब इसमें या पर्स में कंटेंड, कंटेंट मीन्स क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा सुपर कर देता हूँ। कंटेंट मतलब होता है समाहित या के अंदर रहना। ओके, कंटेंट मतलब समाहित होना, समाहित होना, यानी किसी चीज़ में पैसा रखा गया, किसी बर्तन में कुछ सामान रखा है, उसे कंटेंट बोलते हैं। यानी इट कंटेंट उसमें रखा हुआ था, इसका क्या हो, समाहित होना मतलब रखा होना। तो इट कंटेंट उसमें रखा हुआ था या रखा था, सम मनी, क्या था, कुछ पैसे। सम मतलब क्या होता है, कुछ, मनी मतलब पैसे। कंटेंट का ही सेकेंड फॉर्म है कंटेंट। तो कंटेंट मतलब होता है रखा होना, यानी रखा हुआ था। इट कंटेंट उसमें रखा हुआ था, सब मनी कुछ पैसे, कार्ड्स कुछ कार्ड्स रखे हुए थे, एंड और एन एड्रेस और एक एड्रेस और एक पता था, और पता भी था उसमें, ठीक है। तो उसने देखा कि इट कंटेंट उसमें रखा हुआ था, सब मनी कुछ पैसे, कार्ड्स और एड्रेस भी थे। अर्जुन थॉट, देखिए अर्जुन थॉट, थिंक का ही सेकेंड फॉर्म होता है थॉट। अर्जुन ने, थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा, अर्जुन ने सोचा, ठीक है। अर्जुन ने सोचा, फॉर अ मोमेंट, देखिए फॉर मोमेंट मतलब होता है पूरा एक फ्रेज है, फॉर मतलब थोड़ी क्षण के लिए या थोड़ी देर के लिए, क्या बोलेंगे, थोड़ी देर के लिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। तो फॉर मोमेंट तो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी क्षण के लिए उसने क्या किया, सोचा, थॉट। एंड सेड और कहा, से का सेकेंड फॉर्म होता है सेड, कहा। टू हिमसेल्फ यानी खुद से, ही अपने लिए क्या यूज करता है, हिमसेल्फ होता है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, दिस इज नॉट माइन, दिस मतलब ये, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, माइन मतलब मेरा, यह मेरा नहीं है। यानी किसको कह रहा है वो, वह उन उसमें रखे जो पैसे हैं, उस पर्स को देख करके कह रहा है कि दिस इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। आई मस्ट, मस्ट का मतलब होता है किसी काम को बहुत जरूरी करना, इसका मतलब है किसी काम को जरूर करना, ठीक है। तो आई मस्ट मतलब जरूर, आई मस्ट मुझे जरूर, रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस करना, इट इसे मुझे जरूर वापस करना चाहिए, इट टू द, टू मतलब को, द राइट पर्सन मतलब जो सही आदमी को,
राइट मतलब जो उसका मालिक है, राइट मतलब सही, पर्सन मतलब व्यक्ति। सही व्यक्ति को आई मस्ट मुझे जरूर करना चाहिए क्या, रिटर्न इट, इसे मुझे जरूर इसे वापस करना चाहिए इसे, टू द राइट पर्सन यानी सही व्यक्ति को। ठीक। ही लुक्ड, देखिए ही लुक्ड, लुक का सेकंड फॉर्म होता है लुक्ड। उसने देखा एट द एड्रेस, किसको देखा, एड्रेस को देखा। भाई किसी जगह को पहचानना है, जाना है, पहले उसका एड्रेस को देखें ना, एट द एड्रेस। उसने एड्रेस की तरफ देखा। एंड और वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। ये वो का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। ओके। वेंट टू द हाउस, गया कहाँ, टू द हाउस, दैट मतलब होता वह, उस घर, यानी वह घर या उस घर जहाँ पर वो व्यक्ति रहता था, एड्रेस पे ना। एंड वेंट टू दैट घर यानी उस घर की ओर गया। एन एल्डरली, एल्डरली मीन्स होता एल्डरली मैन, एन मतलब एक, एन क्यों लगा है, एल्डर, ए आ रहा है ना, ए, तो ए क्या है, एक वावेल है। वावेल से पहले क्या लगता है, वावेल से पहले क्या लगता है बताइए, एन लगता है कि नहीं। एन एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग आदमी, एक बुजुर्ग आदमी। ओपन द डोर, ओपन सेकेंड फॉर्म ना, खोला, द डोर दरवाजा, एक बुजुर्ग आदमी दरवाजा खोला। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ओके। उसने क्या, अर्जुन सेठ कहा, एक्सक्यूज मी सुनिए मेरी बात को, ठीक है। एक्सक्यूज मी मतलब क्या होता है, या फिर क्षमा करना होता है कि नहीं। एक्सक्यूज मतलब क्षमा करें, मी मतलब मुझे, मुझे क्षमा करें, या किसी ने कहते एक्सक्यूज मी थोड़ा हटने के लिए, इशारा करने के लिए, एक्सक्यूज मी। अर्जुन ने कहा, आई फाउंड, अर्जुन ने कहा, सेड, फाउंड मतलब पाया था, पाया, फाइंड का सेकेंड फॉर्म में क्या होता है, हो गया फाउंड। आई फाउंड मैंने पाया है, मैंने पाया दिस पर्स, इस पर्स को, ऑन द रोड, कहाँ पर, और मतलब पर, द रोड, मैंने रोड पर पाया है। आई थिंक मुझे लगा, इट बिलोंग्स टू यू। देखिए बिलोंग्स मतलब होता है संबंधित होना, क्या होता है, संबंधित होना। मेरी बात समझिए, बिलोंग्स मतलब होता है किसी से संबंध होना या किसी का होना। तो मुझे लगा, आई थिंक, देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है थिंक, तो आई थिंक मतलब मैंने सोचा या फिर मुझे लगा, इट यह, बिलोंग्स टू यू ये आपका है, यह बिलोंग्स टू यू, बिलोंग मतलब होता है से संबंधित होना या किसी का होना, ये आपका है, ठीक है। अर्जुन ने कहा, ओके। द ओल्ड मैन्स आईज फिल्ड विथ टीयर, टीयर्स दिया गया है। द ओल्ड मैन्स मतलब आदमी की, हो गया, ओल्ड मतलब बुजुर्ग, ओल्ड मतलब बुजुर्ग, मतलब द ओल्ड मतलब उस बुजुर्ग आदमी की, ओके। मैंस आइज, मैंस मतलब अपॉस्ट्रोफी लगाना, उसकी आंखें, क्या बोलेंगे, उसकी आंखें, फील्ड मतलब भर गई, फील्ड का ही सेकेंड फॉर्म होता है फील्ड, ओके। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मन भर गए किससे, विथ टीयर्स, टीयर्स मीन्स होता है आंसू, आंसू, यहाँ एस लगा, आंसुओं से, उसकी आंखें किससे भर गई, आंसू से भर गई। ही सेड उसने कहा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है। दिस पर्स हैज़ इम्पोर्टेंट पेपर्स, देखिए अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दिस पर्स यानी इस पेपर में, हैज़ मतलब हैं, ठीक है। दिस पेपर्स, दिस पर्स यानी इस पर्स में, हैज़ मतलब है, इम्पॉर्टेंट क्या बोलेंगे, महत्वपूर्ण, पेपर्स हैं, एंड मेडिसिन्स, मेडिसिन और मेडिसिन मनी, ओके। मेडिसिन मनी, मेडिसिन मतलब दवाओं के लिए पैसे, ठीक है, और दवा के लिए पैसे हैं। आई वॉज वरीड, आई वॉज वरीड मैं चिंतित था, आई वॉज वेरी वरीड, ठीक है। वरी मतलब चिंतित होना, तो वरी का ही सेकेंड फॉर्म मतलब वरीड, चिंतित होना या हुआ था। आई वॉज मैं था, वेरी वरीड बहुत चिंतित था। द ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, वांटेड, वांट मतलब चाहना होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वांट चाहता था। द ओल्ड मैन वांटेड मतलब बुजुर्ग आदमी चाहता था, टू गिव देना,
देना चाहता था। टू गिव मतलब होता है किसी उद्देश्य को बताने के लिए कि वो वांटेड चाहता था, क्या चाहता था, टू गिव देना चाहता था अर्जुन, अर्जुन को सम मनी कुछ पैसा, अर्जुन को कुछ पैसा देना चाहता था। एज, एज मतलब होता है के रूप में, के रूप में, एज मतलब होता है के रूप में, क्या, अ रिवॉर्ड, एक पुरस्कार के रूप में, एक पुरस्कार के रूप में देना चाहता था। बट लेकिन अर्जुन पोलाइटली, पोलाइटली मतलब होता है कि विनम्र पूर्वक, क्या होता है, विनम्र पूर्वक, तो विनम्र पोलाइटली मीन्स होता है विनम्र पूर्वक। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, देखिए सेकंड फॉर्म लगा है, मतलब मना किया। अर्जुन पोलाइटली रिफ्यूज, अर्जुन ने पोलाइटली क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। आई डिड द राइट थिंग्स, ओके, ही सेड विथ अ स्माइल। आई डिड, डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, डू मतलब करना, डिड मतलब किया, मैंने किया, द राइट थिंग्स, सही काम, मैंने सही काम किया, थिंग, ही सेड उसने कहा, विथ अ स्माइल एक मुस्कुराहट के साथ, मतलब उसने मुस्कुराहट के साथ ये कहा मैंने सही काम किया है। द ओल्ड मैन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, मतलब बूढ़ा आदमी, वाज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, इम्प्रेस्ड मतलब होता प्रभावित, इम्प्रेस में होता प्रभावित। द ओल्ड मैन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, यानी बूढ़ा आदमी क्या था, बहुत ही प्रभावित हुआ। बाय, बाय मतलब से, अर्जुन्स ऑनेस्टी, अर्जुन अपस्टॉपियस लगा है, अपस्टॉपियस मतलब होता है अर्जुन के, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, अर्जुन की ईमानदारी से वो क्या बहुत ही प्रभावित हुआ। ही ब्लेस्ड हिम एंड सेड, ही ब्लेस्ड, ही मतलब वह, ब्लेस्ड मतलब क्या हुआ, आशीर्वाद दिया, ही ब्लेस्ड, ही मतलब उसने, किसने, बुजुर्ग ने, ब्लेस्ड मतलब होता है आशीर्वाद देना, ब्लेस्ड में से होता है आशीर्वाद देना, तो उसी का सेकंड फॉर्म है ब्लेस्ड, आशीर्वाद, क्या हुआ, दिया, आशीर्वाद दिया, हिम एंड सेड, और कहा, एंड सेड यू हैव ब्राइट फ्यूचर, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, तुम्हारा क्या है, यू मतलब तुम्हें, हैव तुम्हारे पास है, अ ब्राइट फ्यूचर मतलब उज्जवल भविष्य, ब्राइट मतलब क्या होता है, उज्जवल, फ्यूचर मतलब भविष्य, तुम्हारा क्या है, एक उज्जवल भविष्य है। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब होता है बिकॉज यू हैव गुड हार्ट, बिकॉज तुम्हारे पास है, यू हैव मतलब, हैव का यूज अगर उसके बाद कोई वर्ब ना आए तो उसका अर्थ होता है पास होना, ठीक है, उसका अर्थ होता है पास होना। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो वहां पर आई के साथ आई हैव अ कार दिया, तो हैव के बाद मैंने क्या लगाया, अ कार लगाया, कोई वर्ब नहीं आया हैव के बाद, तो इसका अर्थ होता है पास होना, ठीक, पास के अर्थ में करते हैं, यानी किसी चीज पर राइट होना, अधिकार होना, ठीक। तो यू हैव, तुम्हारे पास है, अ गुड हार्ट एक अच्छा हृदय है, ठीक है। वेन अर्जुन रीच्ड होम, यहाँ वेन का मतलब कब नहीं है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आ गया, अर्जुन आ गया है, ठीक है, तो ये कंजक्शन कर रहा है, इसका अर्थ होगा जब, ठीक है। अगर वेन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आता, एक सेकेंड, अगर वेन के बाद कोई हेल्पिंग, जैसे वेन हैज, वेन हैव, वेन डिड, डज आता, तब वो क्या होता, तो क्वेश्चन मार्क होता, कब हो जाता। तो वेन अर्जुन रिस्ट, रिस्ट मतलब पहुंचना होता है, रिस्ट मतलब पहुंचा, सेकेंड, जब अर्जुन पहुंचा होम घर, ही फेल्ट उसने महसूस किया, हैप्पी खुश, ही फेल्ट हैप्पी उसने खुशी महसूस की, एंड पीसफुल और शांति, उसने फील का ही, देखिए फील मतलब महसूस करना होता है, फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, मतलब महसूस किया, हैप्पी खुश और शांति, उसने खुशी और शांति महसूस की। हिज पेरेंट्स प्रेस्ड, उसके पेरेंट्स मतलब माता पिता ने प्रेस्ड प्रशंसा की, हिम उसकी, फॉर हिज ऑनेस्टी किसके लिए, उसकी ईमानदारी के लिए, इसकी ईमानदारी के लिए, ईमानदारी के लिए उसकी प्रशंसा की। अर्जुन लर्नड, अर्जुन लर्न का मतलब होता है सीखना, उसी सेकंड फॉर्म है, तो क्या लर्न, लर्न मतलब सीखा, अर्जुन ने सीखा दैट कि ऑनेस्टी
ईमानदारी ऑलवेज हमेशा, ब्रिंग्स देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फिल्म गया है, उसमें एस लगा है, मतलब ये वर्ब ये सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर फॉर्म हो गया। ब्रिंग मतलब लाता है, ब्रिंग मतलब लाती है। ओके, तो अर्जुन से अर्जुन लर्न, अर्जुन सीखा, दैट मतलब की होगा, क्या होगा कि ऑनेस्टी ईमानदारी, ऑलवेज हमेशा, ब्रिंग्स लाती है, रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस हमेशा सम्मान और खुशी लाती है। ठीक है, सम्मान और खुशी लाती है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। अब यह मोरल चीज है, मोरल चीज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? नैतिक। यहाँ पे सीख क्या मिलती है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सुने होंगे, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, इज मतलब है द बेस्ट सबसे अच्छी, पॉलिसी मतलब नीति है। इट बिल्ड्स, ये क्या होता है? यह लाती है, बिल्ड्स मतलब लाती है, बनाती, ट्रस्ट मतलब खुशी लाती है, रिस्पेक्ट लाती है, सम्मान लाती है, एंड और ब्रिंग्स, और क्या लाती है? हैप्पीनेस, खुशी लाती है। एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस और खुशी लाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका इंग्लिश का एक पैसेज दोस्तों, आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, तो दोस्तों ये रहा आपका इंग्लिश का पैसेज जिसे हमने पूरे मीनिंग के साथ पढ़ाया है। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद में आएगा। दोस्तों ऐसे ही इंग्लिश से जुड़े नॉलेज पाने के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन का हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश में, और इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश स्पीकिंग, ये सब चीज़ें मैं आप लोग को इसी चैनल पढ़ाऊँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जरूर जुड़िए, आपको यहाँ बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।